बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर लाया गया है। केजरीवाल को रात में ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा और इसके बाद सुबह उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अपडेट यह है कि ईडी दफ्तर में ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। जानकारी यह है कि डॉक्टर्स की टीम ईडी दफ्तर पहुंची है और ईडी दफ्तर में ही उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। यह जरूरी औपचारिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ईडी की टीम पूरा करेगी और इसके बाद रात में अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा और सुबह पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे कैसे हुई है। तो शाम को 7 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को समन करने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची थी उनके आवास पर और लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद बताया जाता है कि उनको बता दिया गया कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास यह टीम उनको लेकर ईडी मुख्यालय की ओर निकलती है। 11 बजे यह टीम निकली। लगभग 13 गाड़ियां इस काफिले में मौजूद थीं और इसके बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास रात में पहुंचे हैं ईडी मुख्यालय और उसके लगभग 15 से 20 मिनट के बाद यह टीम पहुंची है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मेडिकल टीम है जिसमें डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और ये डॉक्टर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट करेंगे। ये एक जरूरी प्रक्रिया है। गिरफ्तारी के बाद किसी भी अभियुक्त का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो मेडिकल टेस्ट ईडी मुख्यालय के अंदर ही होगा और हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पल पल का अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। नीरज, जरा पूरी प्रक्रिया को बताइए क्योंकि यहां से अब क्या क्या होगा। हम देख रहे हैं तस्वीरों में डॉक्टर्स की एक टीम भी ईडी मुख्यालय पहुंची है। देखिए राम, इस वक्त की जो की जानकारी है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जो कि ईडी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो रूम है वहाँ पर उनको बैठाया गया है। वहाँ पर जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इसी के साथ में जो कि इस वक्त के हालात ये है कि जो सीएम हाउस है वहाँ पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो लगातार पुख्ता बना हुआ है। वहीं इसी के साथ में जो यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं और जितने भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे अब यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और इसी के साथ में कई जो कार्यकर्ता थे करीब 200 के आसपास दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद में उनको एक जगह पर रखा गया है और कुछ देर बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के पास में ये भी जानकारी है कि सुबह के वक्त जो है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। उसको लेकर के अब तैयारियां जो है पुलिस की तरफ से वो की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से लेकर के जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस दौरान जो पूरा रूट रहेगा वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। उसको लेकर के नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और इसी के साथ में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है दोनों आपस में बात कर रही हैं और इसी के साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह के वक्त जो है अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल टेस्ट है वो फिर से करवाया जा सकता है जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी जानकारी है कि ये भी हो सकता है कि अगर पुलिस उनसे गुजारिश करे या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो सकती है। और इसी के साथ में ईडी के अधिकारी रात भर जो हैं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ईडी के वो अपने रूम में लेकर गए हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ जब उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद में ईडी की जो टीम है वो ईडी कस्टडी की मांग कर सकती है। और ये भी देखना होगा कि आखिरकार में जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं वो कितने दिनों का ईडी जो रिमांड है वो देते हैं, जो कस्टडी रिमांड है वो देते हैं। उसके बाद ही आगे की पूरी जो प्रक्रिया है वो ईडी के द्वारा की जाएगी। और ये भी जानकारी है कि इस पूरे मामले में जो के कविता हैं जिनको ही पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है अरविंद केजरीवाल को और इसी के साथ में जो के कविता हैं उनको आमने सामने बैठा करके इस पूरे शराब पॉलिसी के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं इसी के साथ में ईडी के अधिकारियों ने एक लंबी
सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार उनको जो समन दिया जा रहा था फिर भी नहीं पहुंच रहे थे, और फिर जो है कोर्ट में मामला पहुंचता है, कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती है। यानी कि साफ तौर से कहें कि ईडी के पास में सारे दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे, और उसके बाद में अब मौका पा करके ईडी के अधिकारी जो हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं, फिर उनको सारा जो प्रक्रिया है उस बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि आखिरकार में आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके खिलाफ उनके पास में क्या क्या सबूत हैं। करीब 7 बजे के आसपास जो है ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, और उसके बाद में 11 से 11:30 बजे के बीच में उनको यहां से ले जाया जाता है, और इसी के साथ में एक लंबी पूछताछ की जाती है, और ये भी उनको बताया जाता है कि आखिरकार आपकी गिरफ्तारी जो है शराब पॉलिसी के मामले में क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ में वो भी लगातार जो है अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी करते हैं। वो ईडी के अधिकारियों से ये पूछते हैं कि आखिरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और इसी के साथ में जब उनको अरेस्ट मेमो दिखाया जाता है और जब उनके घर की सर्चिंग की जाती है, और कुछ ऐसे जो गैजेट्स थे उनका जो डंप डाटा है वो ईडी के अधिकारियों ने अपने पास लिया है, कुछ वहाँ से जो उपकरण है वो भी जो है सीज किए गए हैं। उसके बाद में ईडी की टीम जो है अपने साथ लेकर के गई है, और तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो ग्राउंड्स हैं, कल जो है ईडी की टीम जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में रखेगी। उसके बाद में बताएगी कि आखिरकार में क्या ज़रूरत थी अरविंद केजरीवाल की, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है, पूरा जो प्रोसेस है एक एक चीज़ के बारे में ईडी की टीम जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। यानी कि हम कहें कि कल का जो दिन है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए और ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि ईडी की टीम जो है उनकी कस्टडी की डिमांड करेगी, उनके जो वकील हैं उनकी कस्टडी का विरोध करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार में कोर्ट का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है, कोर्ट का क्या रुख होता है और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख होता है। क्या जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि उनके तमाम नेता तो कह रहे हैं कि वो अंदर से ही सरकार चलाने जा रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और ये भी मेरी जानकारी के मुताबिक कि अरविंद केजरीवाल वो पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले हेमंत सोरेन को जिस वक्त ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई है और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा और आगे की प्रक्रियाएं किस तरह से चलेंगी। शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो ईडी के दफ्तर के अंदर के ठीक बाहर ही जो है वो मौजूद हैं। शिवांग, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और इस वक्त की हलचल भी जरा बताइए। डॉक्टर्स की टीम अभी वहां पर अंदर है? जी बिल्कुल, देखिए राम, 2 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम अंदर पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर में, और जिस तरह से हम लोगों ने भी इससे पहले सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल ईडी दफ्तर के अंदर ही हो सकता है, उस बात के ऊपर मोहर लगी है राम, और ईडी दफ्तर के अंदर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हो रहा है। 2 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम थी जो कि आरएमएल अस्पताल से यहाँ पर आई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कर रही है, यहाँ पर लगातार कर रही है। और उसके अलावा राम, देखिए जो अभी तक हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिल रही है वो जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करा जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश करा जाएगा, और वहां पर ही ईडी जी राम, देखिए क्योंकि रात के 12 बज चुके, आज उन्हें पेश किया जाएगा और आज ही पीएमएलए कोर्ट में पेश करके ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेंगे। तो देखिए ले देकर बात यह है कि आज की पूरी रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इसी ईडी दफ्तर में बीतेगी। दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, और इसी ईडी दफ्तर में आज की रात उनकी बीतने वाली है। राम, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर खाने के डब्बे आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर 7 बजे से ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद उनको लेकर आई थी। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्हें रात का डिनर यहीं पर ही करवाया जाएगा ईडी दफ्तर में। तो देखिए स्थिति यही है इस वक्त की कि डॉक्टर्स की टीम अंदर है, मेडिकल कर रही है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और आज की रात भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इसी ईडी दफ्तर में बीतेगी, और आज ही सुबह के समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में ईडी के अधिकारी पेश करके उनकी रिमांड मांगेंगे। जी ठीक है, अब हम इसके बैकग्राउंड पर थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया हुई है, आज हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली और उसके बाद बहुत तेजी ईडी के अधिकारियों ने दिखाई है। नीरज, जरा बताइए, क्योंकि इससे पहले भी 9 समन
अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। वो बताते रहे कि ये गैर कानूनी हैं, असंवैधानिक हैं और इन समन्स का कोई मतलब नहीं है, ये गैर ज़रूरी हैं, हम अदालत में जाएंगे। इसके बाद आज इतनी तेज़ी के साथ ईडी की ये कार्रवाई क्या बताती है? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो ईडी की टीम है वो बारीकी से इस पूरे मामले को देख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल को जो समन दिया जा रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि उनको चुनाव प्रचार में जाना है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो है विप चाइना के लिए जाना है। तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही और उसके बाद से वो लगातार ये कहते रहे कि उनको जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का भी डर था। और इसी के साथ में जब आज का जो कि पूरा मामला रहा, कोर्ट के अंदर गए, उसके बाद में कोर्ट के अंदर पूरा मामला देखा गया और जब वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है, तब जाकर के ईडी की टीम पूरी प्लानिंग के साथ में पहले ईडी के बड़े अधिकारी मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद में शाम के समय जो है यहाँ पहुँचते हैं 7 बजे के आसपास, और पहुँचने के बाद में फिर उनसे एक लंबी पूछताछ की जाती है, ताकि पूछताछ करने के बाद में जब उनके सवालों से ईडी की टीम जो है संतुष्ट नहीं होती है, तब जाकर के उनको अरेस्ट मेमो पहले उनको दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जो है ईडी हेडक्वार्टर ले आने की जो तैयारियां हैं वो भी कर ली जाती है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी प्लानिंग को इतना सीक्रेट रखा गया था कि ईडी का जो लोअर लेवल का स्टाफ है उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज जो कि केजरीवाल है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ में जब अरविंद केजरीवाल से जब लगातार पूछताछ की गई और उसके सवालों से जब ईडी की टीम जो है संतुष्ट नहीं लगी, तो उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ में अब जो समय आगे बढ़ेगा तो उसमें वो समय जो है देखने वाला होगा कि आखिरकार में जो ईडी की जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज हमें डिटेल्स बता रहे हैं। हाईकोर्ट भी गए थे अरविंद केजरीवाल, ये भरोसा चाह रहे थे कि ईडी के अधिकारी ये कह दें कि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाईकोर्ट से मांग भी की थी, लगभग 2:30 बजे के आसपास उनकी ये याचिका खारिज कर दी गई और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था हाईकोर्ट ने। जी न्यूज़।